गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे कृष्ण जी मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं अनु गौतम हिमाचल प्रदेश देवभूमि चंबा से अपने गांव मंगला से आपका स्वागत करती हूं। तो अभी मैं सुबह सुबह जा रही हूं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर। तो भाई मैं जा रही हूं आज अपनी मम्मी के घर भी और मासी के घर भी। मेरी मासी का घर और मम्मी का घर एक ही पहाड़ी पर पड़ता है। तो ये देखिए आज सुबह का नज़ारा। मैं घर से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे जल्दी जाना था। और ये हमारे चंबा का नज़ारा है भाई। और मुझे जल्दी इसलिए जाना था क्योंकि मासी के घर पहले जाना है। तो मासी का घर यहाँ से कम 30 किलोमीटर है और 25 किलोमीटर है मेरा मायका। मतलब मायका पीछे रह गया और 5 किलोमीटर आगे मेरी मासी का घर है। तो नीचे मेरे दीदी और जीजू मेरा वेट कर रहे हैं सुल्तानपुर मार्केट में। वो भी जा रहे हैं मायके, तो मैं भी जा रही हूँ। तो उनके साथ गाड़ी में चल जाऊंगी। मेरे हस्बैंड चले जाएंगे दुकान। तो अभी चलते हैं नीचे सुल्तानपुर मार्केट में। तो ये देखिए जी, मैं पहुंच गई नीचे सुल्तानपुर मार्केट और दीदी के बच्चे और मैं दीदी की गाड़ी में बैठ गई। जीजू चला रहे हैं गाड़ी। तो अब मिलते हैं सीधे नाग मंदिर। तो हम सीधे उतरे भाई नाग मंदिर के पास। और ये है नाग मंदिर, कनगढ़ नाग। ये हमारे कुल के देवता है, नाग देवता। और ये मेन एंट्री है यहाँ से। और यहाँ ये रोड आपको दिख रही होगी, आपको पता ही है हम यहाँ पर उतरे थे। और ये है दुकान, यहाँ पर हमने लिया सामान। भैया आलो कर दो। तो इनकी दुकान पे सामान ले लिया है। अब हम अंदर जाएंगे, मंदिर भी देखेंगे, दर्शन भी करेंगे नाग देवता के। और यहाँ से रास्ता भी है मासी के घर को जाने के लिए। तो आपको मैं आगे दिखाती रहूंगी। चल दीदी ते रख दे सामान। तो अब करते हैं एंट्री अंदर नाग देवता जी का। फर्स्ट गेट है ये मंदिर का। और ये मंदिर का प्रांगण है, बहुत बड़ा प्रांगण है। और ये पेड़ है जो आपको दिख रहे होंगे, वो भी सामने एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ है। और ये है बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं भाई। तो ये देखिए जी, सामने मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, ये पुराना मंदिर है। बहुत ही मान्यता है इस नाग देवता के मंदिर की। और नाग देवता को कनगढ़ नाग के नाम से जाना जाता है। और दीदी की थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई गाड़ी में, मेरी भी हो गई क्योंकि हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने बोला थोड़ी देर रेस्ट कर ले, फिर चलते हैं आराम से। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। और ये है रास्ता, इस रास्ते से जाएंगे। अभी 2 मिनट रुकेंगे, नाग देवता के करेंगे दर्शन। और ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इस रास्ते से जाएंगे हम नीचे की तरफ। तो चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं नाग देवता के। आपको भी करवाती हूँ मैं। ये घंटे नाग देवता के मंदिर के। तो ये देखिए जी, ये आ गया मंदिर। हैंडल लगा हुआ है, वैसे इसको ताला नहीं लगा हुआ है, तो मैं खोल लूंगी। और ये देखिए सामने आपको करवा रही हूँ मैं कनगढ़ नाग देवता के दर्शन। और इस मंदिर में जो भी कोई सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से आता है, भगवान नाग देवता उनकी पूरी मनोकामना करते हैं। और आप भी आशीर्वाद पा लीजिए नाग देवता जी का। और ये नाग देवता मतलब आपकी हर एक इच्छा पूरी करे, मेरी भी यही कामना है। और अब मैं अंदर चलूंगी और आशीर्वाद लूंगी नाग देवता का। ये आपको मैं नज़दीक से प्रतिमा दिखा रही हूँ ताकि आप भी दर्शन कर लो नाग देवता के। इधर भी ये नाग देवता के चिन्ह हैं। जय प्रभु, रक्षा करना भगवान भोलेनाथ। इधर भी ये नाग देवता के चिन्ह रखे हुए हैं। तो हमने नाग देवता के दर्शन कर लिए हैं। अब बाहर की तरफ चलेंगे। मैं बैक मुड़ रही हूँ भाई। ये लीजिए भाई नाग देवता जी के दर्शन। और ये रहा बहुत बड़ा हॉल नाग देवता जी का। और इस तरफ भी त्रिशूल वगैरह रखी हुई है। तो हम मंदिर के परिक्रमा भी कर सकते हैं, तो अपनी मर्जी है। तो अभी ये है यहाँ पर दान पेटी।
और इसमें हम डालेंगे पैसे। ये डाल दिए मैंने। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। और ये बहुत बड़ा प्रांगण है मंदिर का। जा तभी मंदिर मत्था टेक ले फिर चल पुंदे आंधी जो फिर किसी दिन दी ठंडा ठंडा खाने जो उठ। हाँ जा। तो दीदी की वही तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई है। मैं भी बोल रही हूँ कि आप अंदर जाके माथा टेक लो भगवान जी को, फिर थोड़ी देर बैठो, फिर उसके बाद चलते हैं। तो ये देखिए आसपास का नज़ारा यहाँ का गांव। इस गांव को कनगढ़ नाम से जाना जाता है, कनगढ़ नाग की वजह से। तो आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ अपना मायका। हमें वापस कहाँ यहीं पर आना है, हमें मासी के घर जाना है। उसके बाद हम यहीं पर मुड़कर आएंगे और सीधे घर को मतलब अपने मायके को जाएंगे, कि मायका भी यहाँ से नज़दीकी है, बस पर ही जाना है हमें। ये देखिए भाई मंदिर का गेट है ये। और मंदिर के सामने पूरी ऊंची पहाड़ी है, ये आपको वहाँ ऊपर दिखाई दे रही होगी। इसके पीछे भी ऊपर मंदिर है और वहाँ भी जा सकते हैं, पर वो ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये सामने आपको मंदिर का पूरा व्यू दिख रहा होगा। इधर पानी की टंकी रखी हुई है ताकि कोई भी लोग आते हैं तो हैंड वॉश करके अंदर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये आसपास की पूरी पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी दूर दूर। और अभी हमें जाना है बहुत नीचे, वो जो नीचे गांव दिख रहा है ना थोड़ा सा धुंधला सा, वहां पर जाना है हमें। तो यहाँ पर होता है मेला, हर साल मेला होता है मंदिर में, जातर बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैं तो हर साल आती हूँ, आपको मैंने शायद पहले भी दिखाया है, ब्लॉग डाला हुआ है मैंने, तो आप ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारा मायका कहाँ है। इस तरफ से चलती हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ। और यहाँ लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, सुबह का सारा काम। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर। ये रही सड़क, ये सड़क रही जहाँ से हम आए हैं। और यहाँ पीछे उतरे मंदिर के पास, तो आपको ये दिख रही होगी सड़क। और वो रहा सामने मायका, मेरी बिल्कुल उंगली के सामने। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। ये रहा हमारा मायका, हमें जाना है यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं मासी के घर, आपको पता ही है, मैंने बताया है आपको। और हमें वापस इसी मंदिर के जो सड़क है इसकी, इसी पर यहाँ पर मंदिर में आएंगे हम। और बस आएगी शायद 3 बजे तक, बस यहाँ पहुँच जाएगी सड़क में। और यहाँ से फिर हम इसी जगह से बस पर चढ़ेंगे और सीधे मम्मी के घर जा पहुँचेंगे। क्योंकि मेरा मायका और मासी का घर एक ही गांव के एरिया में पड़ते हैं, मतलब एक ही पहाड़ी में पड़ता है, तो इसीलिए। तो अब दीदी आ गए हैं बाहर, अब चलते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाएंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत उतराई लगानी है। वो रहा मेरा मायका भैया, आपको दिख रहा है ना, दूर है थोड़ा यहाँ से। अब चलते हैं इस तरफ, क्योंकि दीदी बाहर आ गए हैं। और अभी हमें मासी के घर पहुँचना है, उसके बाद हमें बस भी लौटते टाइम बस भी पकड़नी है यहीं पर, तो टाइम लगेगा। और चलते हैं, अब आगे मिलते हैं आपसे। तो चलो जी चलते हैं, अब मंदिर से आगे चल पड़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। जितना रेस्ट करना था कर लिया और नाग देवता के दर्शन भी कर लिए। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ, तो आपको मैं आगे से दिखाऊंगी रास्ता। और मासी के घर जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से 3 बजे वाली बस लेनी है। इसी मंदिर के पीछे से सड़क जो है, जो मैंने आपको दिखाई। तो हमें अभी यहाँ पर टाइम क्या हो गया है, टाइम क्या हो गया दीदी? और आज है जी बुधवार,
आज बुधवार है और जनवरी महीना है, आपको पता ही है। और आज तारीख मुझे लगता है 15 है ना, शायद 15 ही है, मुझे याद ही नहीं है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको बैक के कैमरे से पहाड़ी। तो हम आ पहुँचे एक ऊंची सी रेडी पर, यहाँ पर पहाड़ी है और आप मेरे पीछे वो देख रहे होंगे गांव मंदिर। यहाँ से आए हैं हम अभी पीछे से होते हुए इधर, और अब इससे नीचे थोड़ी सी उतराई लगेगी और सीधे मासी के घर। तो आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, कितनी सुंदर पहाड़ियाँ दिखती हैं यहाँ से। ये देखिए, ये सारी सुंदर 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 पहाड़ियाँ आपको दिख रही होगी। और अभी हम वहाँ से आए हैं, जो आपको पीला सा मंदिर दिख रहा है ना, वो वहाँ से आए हैं। और अभी दीदी आगे आगे जा रहे हैं, और नीचे भी आ गया है माता का मंदिर, काली माता का मंदिर है ये। और बस नीचे थोड़ी सी मंदिर के नीचे ही गांव दिख रहा है, यहाँ जाना है हमें। दीदी ने जूती पहनी थी और इनको वो लग रही है उनके पैर में, तो बोलना मैंने उतार लेनी थोड़ी देर नीचे, पैदल ही बिना जूती के ही चलना। तो अभी मिलते हैं सीधे मासी के घर, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मासी से भी मिलाएंगे आपको। तो अभी माता के मंदिर में आ गया, जैसे मैंने आपको बताया। हम ऊपर से आए हैं, दीदी दिखाना उधर। तो यहाँ से उतरते हुए आए हैं, वो मंदिर रह गया दूर जाकर जो आपको गांव दिख रहा है। और अभी हम पहुंच गए माता के मंदिर में। मैंने सोचा था मैं सीधे मासी के घर ही मिलूंगी आपसे, पर नहीं, आपको भी माता रानी के दर्शन फोन है, फोन है तो कोई बात नहीं, आने थोड़ी ना। तो चलते हैं अंदर, आ जाओ आप भी, दर्शन कर लो माता रानी के। तो ये है काली माता का मंदिर, नजदीक आ जाती। आप भी माता रानी के दर्शन कर लो, मैंने भी कर लिए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे सिंदूर है, वो भी लगा लेती हूँ। और इस जगह का नाम बोलते हैं यहाँ पर हेवड़ा करके बोलते हैं ना, तो हेवड़े वाली माता करके बोलते हैं। पर माता काली माता है, ये आप देख लो, अच्छे से दर्शन कर लो। माता रानी आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखे, और मुझ पर भी बनाए रखे, और मेरी बड़ी सिस्टर पर भी बनाए रखे, इनके बच्चों पर भी बनाए रखे। तो मैंने आपको भी माता रानी के दर्शन करवा दिए हैं। और आपको कैसा लगा ये पूरा मंदिर, आप जरूर बताना। ये चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं मंदिर के आसपास, इधर भी आराम से। तो अभी आप दे दो मेरे को, आप भी मत्था टेक लो। तो अभी दीदी ने भी मत्था टेकना है भाई, ये रहे दीदी। तो आपको कैसा लगा ये मंदिर जरूर बताना फ्रेंड। और बहुत ही अच्छा मंदिर है, और साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है, आप देख रहे होंगे। बिल्कुल वाइट कलर की टाइलें हैं, पर बिल्कुल चकाचक करके रखी हुई है। और माता रानी अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। आप सदा हमारी रक्षा करना, हमारे बच्चों की, हमारे सुहाग की, हमारे मित्रजनों की, हमारे यूट्यूब फैमिली की भी। और ये घंटा है तो इसको भी बजा लेते हैं। तो अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, मंदिर की बैक साइड का। ये देखिए, ये है बैक साइड मंदिर की, और ये रहा मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया है भाई, और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ये देखिए, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और वो जो आपको पहाड़ी दिख रही है ना, ये इससे सामने है मेरा मंगला चंबा, वहाँ पर मेरा घर है। और ये नीचे है यहाँ पर गांव, और इसी गांव के बीच में ही हमारी दोनों मासी और नानू का घर है। हमारे नानू का घर, जो ये जो आपको रेडी दिख रही है ना, इससे नीचे जाकर एक गांव पड़ता है, वहाँ है। ये पीछे का व्यू है। अब मैं यहाँ से घूमते हुए जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। दीदी आवाज़ मार रहे हैं कि जल्दी चलो। तो ये देखिए भाई, बाहर लगे हुए हैं बेंच, बिल्कुल साफ सफाई का पूरा अच्छे से ध्यान रखा गया है। और ग्राउंड है बहुत बड़ा यहाँ पर बाहर, प्रांगण मंदिर का। और ये बेंच लगे हुए हैं, आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो। ये रहा मंदिर। अब सीधे मिलते हैं आपसे नीचे मासी के घर में। लो जी, पहुंच गए मासी के घर, और ये रहे मासी हमारे जो मेरे पीछे हैं, और ये मासी का पोता, और ये रहा मोनू हमारी मासी का लड़का। और दीदी ने मासी के पोते को उठाया हुआ गोद में,
तो भाई मैं आकर सीधे वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि आपको पता है कभी कभी जाके जाना होता है, मिलना होता है, तो भावुक हो जाता है बंदा, उस टाइम कैमरे की याद नहीं रहती। तो यहाँ पर हम आंगन में बैठे हुए और सेक रहे हैं धूप, और ये मैं आपको मासी का घर दिखा रही हूँ बाहर से। बहुत ही मजा आया, बहुत दिनों बाद मासी से मिले और बातचीत की। चाय पानी हमारा हो गया था, आदर सत्कार हो गया था। इसके बाद हम धूप सेक रहे थे। तो मैं आपको मासी से भी मिलवाऊंगी थोड़ी देर बाद, भाभी से भी मिलाऊंगी। तो अभी हम खाने लगे हैं खाना, और ये देखिए हमारे मासी जी बैठे। मासी जी हेलो कर दिया। हेलो। तो ये मेरे मासी जी हैं, बड़े मासी जी, और इधर बैठे हैं सिस्टर, और इधर है भाभी। भाभी हेलो कर दो। हेलो। और ये मेरे भाई मोनू भाई, और ये छोटा सा सुंदर सा इनका बेटा। हेलो कर दो जूजी, गुल्लू हेलो कर दो बच्चा। तो अभी हम खा रहे हैं भी खाना, और खाने में आज मासी ने बनाया मटर पनीर, भाभी ने भी, और आलू वाली कड़ी बनाई है, चावल है, चपाती है, और अभी हम खाना खा रहे हैं भाई। बहुत मज़ा आया आज मासी के घर आकर, और अपना थोड़ा टाइम देना चाहिए अपनों के लिए भी। बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे आने की, पर आज पहुंचे। तो आपको कैसा लगा मासी? आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। तो अभी हम बाद आए ना, हाँ, बड़े दिनों बाद आए, और दीदी भी बड़े दिनों बाद आए, बड़े दीदी भी, और इधर भाभी, सभी मिल गए हमें घर पर ना। हमने सोचा था कि भाभी के ही चले ना गए हो, तो फिर भी ऐसी सोचा मैं चलो चले गए होंगे तो कोई गाल नहीं मिले भाई, है ना, अपनी नबी जाना जरूरी है, पर फिर भी मिल गए भाई। तो अभी हम खा लेते हैं खाना, क्योंकि हमारी रोटी ठंडी हो जाएगी। वैसे मैं खा ही रही थी, मैंने सोचा मैं क्लिप बना लेती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये मेरी मासी के घर के आसपास के भी पहाड़ियाँ हैं जो आपको दिख रही हैं, और बहुत ही सुंदर गांव है इनका, और ऊंची सी पहाड़ी पर है। और ये रहा मेरी मासी जी का घर, बहुत ही सुंदर घर बनाया है मासी जी ने। और अब चलती हूँ मैं नीचे, इनकी दुकान है, दुकान देखने। चलो आप भी मेरे साथ। और ये रहा इनका मेन एंट्रेंस, इस तरह से है बाहर से। और हम इधर से आए थे, ऊपर से, इधर से फिर ऐसे, और इधर एंट्रेंस। और अब चलते हैं नीचे, इनकी तीसरी मंजिल, जो मतलब पहली मंजिल से स्टार्ट हुई है तीसरी मंजिल, और इनकी दुकान देखते हैं। ये रही दुकान मासी की, ये है मासी जी की दुकान, और दुकान पे बैठा था मासी जी का बेटा। आपको मैंने दिखा दिया यहाँ का। चक्की भी है, झला दिख दे। फ्रिज भी ले ली मासी, है ना। तो ये देखिए भई, ये बड़ी वाली फ्रिज, जिसमें आप आइसक्रीम रख सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं। ये फ्रिज है, और ये दुकान रखी हुई है इन्होंने अभी, और भी स्टोरेज है इनकी इधर। और यहाँ पर लगाई हुई मासी ने चक्की, आटा पीसने वाली चक्की। वाह, ये देखिए भाई, ये आ गई चक्की। ये नोई स्टाइल दी चक्की है ना मौसी कुछ? अच्छा, तो दुकान भी है और चक्की भी है, मतलब इनके मोहल्ले वालों को बहुत सुख है इस बात का कि दुकान का सामान भी मिल जाता है और आटा भी पिसवा लेते हैं। गेहूं का और मक्की का आटा दोनों है ना मासी, है ना। मसाला भी पीस सकते हैं, मसाला है ना। हाँ, दरार गई है ना। कोई नहीं, पिलर लुआना का दिए एक करना जो बस। अच्छा दिते रहा ताकि है मेरी कुछ नहीं होता। तो ये लीजिए जी, मैंने आपको चक्की भी दिखा दी, और ये रही सामने का व्यू इस तरह से, और ये रहा नीचे का रास्ता। ये पहली मंजिल है, पहली मंजिल में मासी ने दुकान और चक्की, और इधर एक बाथरूम लैट्रिन भी बनाए हुए हैं, वो है। और दूसरी मंजिल पर भी कमरे हैं, हॉल है, उसके ऊपर मंजिल में भी। तीसरी मंजिल का मतलब 3 मंजिल का घर है मासी का। और ये रहा उनका इधर बाथरूम, पर ये खुल नहीं रहा था। तो चलते हैं अब ऊपर की तरफ, और अब चलेंगे घर की तरफ भी। तो अब हम जा रहे हैं भी मासी के घर से। मोनू बाय बाय बाय। तो मासी की दुकान से हम ले आए बबलगम,
टॉफी अपने लिए। और अब चलते हैं भाई ऊपर की तरफ। मासी भी जा रहे हैं हमें ऊपर तक छोड़ने के लिए, आपको भी दिखाऊंगी कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं मासी हमें छोड़ने के लिए ऊपर। हम चल पड़े भाई। मासी बाय। एक बार गाड़ी लगी लिया। तो भाई अब हम जा रहे हैं मासी के घर से। मासी आए थे छोड़ने के लिए इधर तक और मासी चले जाएंगे अब। तो चलते हैं जी। वही रास्ता है जिस रास्ते से हम आए थे और जाना भी उसी रास्ते से है। और वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ मंदिर मैंने आपको दिखाया है। और वहाँ से बस पकड़ेंगे और सीधे मायके। तो मायके पहुँचेंगे तो वो भी बताऊँगी मैं आपको, दिखाऊँगी वीडियो में। तो मिलते हैं अब ऊपर जाकर, क्योंकि चढ़ाई बहुत है। चढ़ाई पर मेरे से वीडियो नहीं बनेगी, सांस से फूल जाती है भाई। तो चलते हैं के मंदिर के पास और हमारी बस भी आ गई है। हम बिल्कुल टाइम से पहुंचे हैं और अब बस पर चढ़ेंगे और सीधा मायके से नीचे पहुंच जाएंगे। और थोड़ी सी चढ़ाई लगेगी और ऊपर पहुंच जाएंगे मायके। तो आपको भी दिखाऊंगी मैं जब मैं पहुंच जाऊंगी। तो अभी बस आने ही वाली है, बस पर चढ़ते हैं फिर मिलते हैं आपसे मायके। तो लो जी, आ गई है बस हमारी और अब हम बस पर चढ़ेंगे। तो हम बिल्कुल टाइमली पहुंच गए। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठे भी, हम धूप भी सेकी और अब चलते हैं बस में। तो बस बिल्कुल खाली थी क्योंकि ये सवारी चंबा से लेकर यहाँ तक पहुंचा चुकी थी और वापस आ रही थी। तो बस यहाँ से हमको 3-4 मिनट लगेंगे और हम पहुंच जाएंगे सामने बिल्कुल अपने मायके। और अब चलते हैं। और ये बाहर दिखा रही थी मैं खिड़की से, मिलती हूँ मैं आपको मायके जाकर। और ये देखिए बस में और भी लोग चढ़ रहे थे भाई। तो आप सीधे मायके जाकर मिलते। तो उतर गए हैं हम। तो हम आ पहुंचे हैं अब सड़क में और बस चली गई वो पीछे। और अब चलते हैं मायके की तरफ। तो यहाँ नीचे से ना सड़क से थोड़ी दूर जाना पड़ता है ऊपर। तो ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, पर अब आदत कम हो गई है ना चढ़ाई चढ़ने की। तो बड़ी लगती है भाई। तो अभी चलते हैं ऊपर। मैंने मफलर पहना था, मैंने ना वो उतार दिया, बैग में डाल दिया क्योंकि बार बार फिसल रहा था। तो दीदी आगे आगे जा रहे हैं। अब मैं सीधे ना आपसे ऊपर मिलती हूँ मम्मी के यहाँ। तो मैं पहुँच गई हूँ मम्मी के घर। मुझे पहुँचे हुए आधा घंटा हो गया और दीदी को। उसके बाद हमने चाय पी, फिर उसके बाद कपड़े चेंज कर लिए हैं। और अभी ये बच्चे लोग बैठे हैं इधर, हेलो कर दो। तो इधर मैं आपको मिलाती हूँ अपनी मम्मी से। ये मेरी मम्मी, नमस्ते। तो आपको नमस्ते कर रहे हैं मेरे मम्मी। और मम्मी बोलो ना, मेरी बेटी को सपोर्ट करना, मेरी बेटी को सपोर्ट करना। ये मेरी मम्मी है। और मम्मी अभी देखो पूरे पैक हो चुके हैं। पहाड़ों में भैया ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल गर्म, क्योंकि यहाँ होती है ठंडी। इस बार बर्फ नहीं पड़ी मम्मी? नहीं। क्यों? पड़ी तो थी थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी मारी। हाँ थोड़ी थोड़ी पड़ी थी भाई, इतनी ज्यादा नहीं। तो अभी मम्मी आप कहाँ जाओगे? अभी ऊपर किचन में? हाँ जी। तो हम भी चलेंगे भाई किचन में। तो मम्मी जा रहे हैं अभी किचन में, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और ये डोला, ये देखो, ये कुशू, हेलो को तो कुछ। ये दीदी पापा का स्वेटर पहन लिए दीदी ने। दीदी लग रही है बिल्कुल पापा। तो अभी इन्होंने भी चेंज कर लिया है और अब चलते हैं किचन की ओर। और क्या बनाना है आज वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। मैंने पहन ली है वही सोल और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो ऊपर जाते हैं किचन में। चूल्हे वाला किचन है ऊपर, वहाँ पर आग जलाई थी मम्मी ने, शायद बुझ गई होगी। तो फिर से जलाते हैं और सेकते हैं आग। घर में तो हमारे मौका नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास चूल्हा भी नहीं है। यहाँ पर आग सेकेंगे और साथ साथ में खाना भी बनाएंगे। तो मैं आपको आसपास का व्यू भी दिखाती हूँ अपने मायके साइड का, वो भी देख लो आप। तो ये देखिए सामने का सुंदर सा व्यू। और जो आपको वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, हम सुबह वहीं पर उतरे थे। ये है वही नाग मंदिर जहाँ पर हम उतरे थे, आपको दर्शन करवाए थे। और ये जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, इस पहाड़ी के हम दूसरी पल्ली पहाड़ी पर गए थे, दूसरी साइड गए थे जहाँ पर हमारी मासी का घर था। और वापस चढ़ाई चढ़ के हम फिर यहीं पर आ गए। और यहाँ से हमने फिर बस पकड़ी और यहाँ से घूमते हुए हम यहाँ अपने मायके के आपको दिखाती हूँ मैं। नीचे सड़क आ जाती है सीधे, ये मेरे मायके के सामने नीचे सड़क है, यहाँ पर आ गए।
तो वही आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया। अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी कि पहले से लंबी हो गई। तब तक के लिए टाटा बाय, शुभ रात्रि, भगवान आपको खुश रखे।